12 से 18 महीने की बात करें तो निफ्टी का रिटर्न जो है 20-25% हो चुका है। 2023 में बहुत अच्छा रन था, 2024 का रिटर्न बहुत अच्छा है एंड एवरेज देखें तो हम 12-14% के आसपास होता है। सो अगर नेक्स्ट 12 महीने की बात करें, डू यू एक्सपेक्ट दिस आउट परफॉर्मेंस जो निफ्टी का है वो कंटिन्यू हो सकता है या फिर रिटर्न मॉडरेट होकर वही 12 से 14% के बीच में आ जाएगा? तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो निफ्टी का रिटर्न 30-35 साल का अगर ये देखते हैं तो अराउंड 15.5% तक रहता है। जो अगर मैं हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अगर कुछ लॉजिक लगाऊं तो ऐसे दिखता है कि अगर आपका 7-7.5% रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है और 4-5% इन्फ्लेशन है तो 12-12.5% तो ग्रोथ इकोनॉमी में ही है। तो अगर अच्छी कंपनियां जो है उनको कम से कम 25 से 30% इससे ज्यादा ग्रो होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मार्केट का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट 15 से 16% रहेगा। अगर मैं पिछले 15 साल के अगर देखता हूं से 17 साल मार्केट ने वो रिटर्न नहीं दिया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुल रन अभी तक इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में शायद स्टैग्नेशन में जाएगा मार्केट। ओके, शॉर्ट टर्म स्टैग्नेशन बट लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इंटैक्ट है। बट अर्निंग सीजन के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। अब की बार जो स्टार्ट हुआ है अर्निंग सीजन, हर जगह वीकनेस दिख रही है। अगर आप नेस्ले, टाटा कंज्यूमर देखें, एफएमसीजी में वहाँ पे वीकनेस है। बैंकिंग नेम्स की बात करें तो कोई बिग बैंग नंबर नहीं आया है। आईटी में ठीक ठाक नंबर आए, बट स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन क्योंकि म्यूटेड था उससे बेटर लगता है। क्या अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल अब शुरू हो जाएगा? जो अपग्रेड्स देख रहे थे उसका पेस अभी बंद हो गया है? तो एक क्वार्टर के हिसाब से अगर मैं समझता हूं कि कोई भी कंपनी के फ्यूचर का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी कंपनी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो एक क्वार्टर खराब हुआ इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट में स्लो डाउन आ रहा है। बैंकिंग में ये बात सही है आपकी कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी वो नहीं आई है, पर मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपके इकोनॉमी में 12% ग्रोथ है तो सब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में कम से कम 15 से 18% ग्रोथ आएगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है नहीं आए, पर अगर मैं 3-4 साल का व्यू देखता हूं तो ओवर 3-4 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 15 से 18% आनी चाहिए। एज फार एज एफएमसीजी कंपनीज आर कंसर्न, आई थिंक वो सब अब मैच्योर बिजनेसेस हैं, तो उसको 10 से 12% ग्रोथ अगर आती है तो वो बहुत अच्छा माना जाना चाहिए। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो भी अभी मैच्योर बिजनेस है। सबका गाइडेंस अगर आप देखें तो 3.5 से 8% के बीच में है, तो मुझे लगता है वो वैसे ही रहेगा। इंटरेस्टिंग है जब कंजम्पशन कंपनीज की अगर ग्रोथ देखे जाए तो कंजम्पशन कंपनीज में ऐसा है कि डीमार्ट के रिजल्ट आए हैं तो उनकी ग्रोथ 14-15% है। अगेन मैं कहता हूं कि ये बहुत बार ऐसा होता है कि 1, 2, 3, 4 क्वार्टर भी स्लो हो जाए, पर अगर वो बिजनेस में दम है या वो बिजनेस बेनिफिट हो सकता है सिग्निफिकेंटली राइजिंग पर कैपिटा इनकम से, स्पेशली कंज्यूमर सेक्टर में, तो मैं नॉर्मली इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि इसमें आप 1-2 क्वार्टर नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखिए और स्टे इन्वेस्टेड। नीचे आता है तो और खरीदना चाहिए, नीचे आता है तो और खरीदना चाहिए। एंड सम ऑफ दीज बिजनेसेस हैव रीच्ड दैट मैच्योर्ड स्टेज